जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उनको पहचानने के लिए हमें किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे हमारे देवेंद्र जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, द चैनल ऑफ इंडिया, संस्कार परिवार। ये संस्कार परिवार है। ये एक कई पीढ़ियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं इस मंच पर, और उनमें उन सब में, और मेरे सामने भी बैठे हैं स्टाफ मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स, और आप भी उसी पीढ़ी के एक आने वाली पीढ़ी के एक इस हायरार्की सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये भी एक हायरार्की सिस्टम है और इस पीढ़ी में कहीं गैप ना हो, इस गैप के लिए को पूरा करने के लिए ये हमारे सामने जो अलंकार हैं, जो हीरे हैं, उनके अनुभव, उनका मोटिवेशन आप सबके ज़रूर काम आएगा और यही आनंदम आपको आगे ले जाएगा। यह आनंदम केवल 100 नंबर का एक पेपर है या 100 नंबर का कोई प्रैक्टिकल है, बस हमको थोड़ी देर झाड़ू पकड़ना है या थोड़ी देर हमको पेड़ में पानी देना है, ऐसा नहीं है। ये आपको जीवन में आगे ले जाएगा। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आपके कैरियर में, आपके लक्ष्य में, आपके एम्स ऑब्जेक्टिव में, सब में ये आपको हेल्प करेगा और ये 100% हेल्प करेगा। केवल ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक ट्रेडिशनल डिग्री लेने के लिए किताबों में बैठ जाएं और आपको दीन दुनिया में क्या हो रहा है उसकी खबर ही ना रहे। तो उन सब खबरों को जानने के लिए और जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं उनको पहचानने के लिए हमें किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे हमारे देवेंद्र जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सम्मानित मंच, हमारे गुरुजन और मेरे युवा साथियों, मैं आज आपके बीच में एक ऐसे विषय को लेकर आया हूँ कि उस चीज़ को आप सभी लोग रोज़ देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन वो विषय जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ वो अभी डायरेक्टली हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहा या हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हमें उससे कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो विषय है वो इस तरह से हमारे युवा भाइयों के साथ में या बच्चों के दिमाग पर इस तरह से हावी हो रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हम सोचते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी है, आगे बढ़े, अच्छे संस्कार मिले, किसी अच्छे पद पर जाए, लेकिन वो जो सोशल मीडिया पर आज परोसा जा रहा है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, वो चीज़ें धीरे धीरे इस तरह से युवा पीढ़ी के दिमाग में घर कर रही हैं, बैठ रही हैं कि उसकी जो एक अच्छी सोच है वो एक साइड में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और सबसे बड़ा इसका ये है कि हमें अभी तक भी उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा, हम उसको समझ नहीं पा रहे कि हमें उससे कैसे नुकसान हो रहा है। लेकिन जब एक समय आएगा तो वो समय जो हमें चाहिए था वो सिर्फ वहाँ पर निकल जाएगा और हमारे पास में उस समय सिर्फ सोचने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं सीधा विषय पर आता हूँ कि मैं किस विषय को लेकर आपके बीच में आया हूँ। आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर कुछ हमारे जैसे ही युवाओं ने प्रैंक के नाम पर, डबल मीनिंग वीडियो के नाम पर, व्लॉग के नाम पर एक वल्गरिटी परोसी जा रही है। इतनी अश्लीलता समाज में दिखाई जा रही है खुलेआम कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर मैं मोबाइल निकालकर उसको खोलकर, मान लीजिए मैं किसी ऑफिशियली वर्क से ही मैं यूट्यूब को देख रहा हूँ किसी अच्छी चीज़ के लिए, या मैं फेसबुक को ही देख रहा हूँ, तो अपने आप एक ऑटोमेटिकली वीडियो आती है, क्योंकि आजकल ऑटो प्ले का ऑप्शन उसमें जुड़ गया है। तो हम देख तो किसी अच्छी चीज़ को रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि वहाँ पर ऑटोमेटिकली कोई भी ऐसी पोस्ट आ सकती है जो हम परिवार के साथ में, अपने किसी गुरुजन के सामने या किसी छोटे भाई बंधु के सामने नहीं देख सकते हैं। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आजकल मोबाइल, सोशल मीडिया खोलना ही दुश्वार हो गया है। जबकि सोशल मीडिया के बारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक बदलाव के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी पावर है,
लेकिन उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हम उसको सही दिशा में जो हमारा उस पर लगाना चाहिए था, हम सही दिशा में नहीं जा पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फाइनली हमने अब यह डिसाइड कर लिया है कि जितने भी ऐसे व्लॉगर हैं या प्रैंक वीडियो बनाते हैं जिनमें वो खुलेआम अश्लीलता दिखा रहे हैं, परोस रहे हैं, हम उनको लिस्टेड कर रहे हैं। लिस्टेड करने के बाद में उनको लीगली नोटिस भिजवा रहे हैं। या तो आप यह जो आप समाज में बलगटी परोस रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दें, अदरवाइज आपको कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा और आपको इसके लिए जेल तक भी जाना पड़ेगा। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अक्सर होता क्या है कि हमें कहीं भी कोई भी बुराई होती दिख रही होती है। मुझे अभी जैसे सर कह रहे थे कि हमें सिर्फ अपना नहीं देखना, हमें ये नहीं देखना कि मैं क्यों करूं। अभी देखने में ये आता है कि आप सभी को ये चीज़ें दिखी होंगी, जिस चीज़ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। आप में से सभी लोग इन चीज़ों को देख के निकल गए वहाँ से, उसको अनदेखा कर दिया। मैं क्यों करूँ इसको, चल रहा चलने दे, मेरे क्या जा रहा है इसमें। लेकिन धीरे धीरे अगर सभी इस चीज़ को ऐसे ही नज़रअंदाज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो हमारी संस्कृति को ख़त्म करता जाएगा। तो मैं आज इसी टॉपिक को लेकर आप ही युवाओं से बात करने आया हूँ। देखिए, आप में से जो भी बॉयज़ या गर्ल्स इस विषय को लेकर अपने विचार देंगे, मेरा सभी से सवाल जो है वो एक तरह से कॉमन ही रहेगा कि सोशल मीडिया पर जो ये अश्लीलता फैलाई जा रही है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये दिमाग पर किस तरह से असर डाल रही है? इस पर रोक लगाई जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसे समाज में फैलने से कैसे रोका जाए? तो जो भी साथी हैं जो इस विषय पर बोलना चाहेंगे वो हॉल में रुक जाएंगे और बाकी सर अपनी क्लासों में। बिल्कुल ठीक है। तो आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।